सभी ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि आपके सिग्नेचर आपकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं? आप जो साइन कर रहे हैं वो एक्चुअली में आपके लिए सही है या नहीं? आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत के बारे में या आपके आने वाले समय के बारे में या इस वक्त आपके जीवन में जो चल रहा है उस बारे में कैसे बता सकता है? आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उस ट्रिप पर अपने फ्रेंड से मुलाकात करने के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें आपकी वॉच का क्या रोल है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विजय अरोड़ा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर विजय जी का स्वागत करेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत करेंगे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यदि आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारी उस ऐप के माध्यम से पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मोबाइल नंबर्स के बारे में। आचार्य जी, मोबाइल नंबर की अगर बात की जाए तो जैसे किसी का भी कोई भी मोबाइल नंबर है XYZ, क्योंकि मोबाइल नंबर्स जो हैं हम टीवी पर लाइव नहीं बोल सकते हैं किसी का भी, तो कैसे उनके जीवन के बारे में या भाग्य के बारे में मोबाइल नंबर के माध्यम से पता चल सकता है? क्योंकि ये मेरे लिए भी बिल्कुल नया है और मैं जानना चाहूंगी कि कैसे पता चल सकता है उसके बारे में। मोबाइल नंबर्स में आज आप देखें तो अलग अलग तरह की सीरीज़ में आते हैं जी। कोई 99 से स्टार्ट होता है, कोई 88 से, कोई 77 से। तो जितने नंबर्स आपके मोबाइल में आपको मिलेंगे, एक्चुअली इट्स कम फ्रॉम द डेस्टिनी। तो ये जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ उसमें आएंगे, मोबाइल में आएंगे, तो उसमें जैसे जोड़े में आ रहा है कोई नंबर 77 आ गया, 88 आ गया, 17 आ गया, 187 आ गया, मतलब कुछ भी, एवरी काइंड ऑफ नंबर्स। तो वो नंबर्स जो भी आपके आएंगे वो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि भी ये अगर जोड़ा नंबरों का आ रहा है, जैसे 17 आ रहा है, 21 आ रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं। तो वो हर चीज़ एक मायने रखती है कि आपके नंबर्स जो हैं वो क्या कहते हैं। उसी नंबर्स के हिसाब से हमें पता चल सकता है कि आपके साथ क्या बीत रही है, कि आपके शादी के बारे में, आपके एग्रेशन के बारे में, आपकी सरकारी नौकरी के बारे में, और बहुत सी चीज़ें जो हम मोबाइल नंबर से जान सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, मोबाइल नंबर से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी राहुल जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मेरे को ये जानना है कि मैं जैसे कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करता हूँ जी, तो उसमें मेरे नाम से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब या बिजनेस मेरा अच्छा चलेगा ना? मतलब जी, राहुल नाम है आपका? जी जी। अब इनका नाम राहुल है जी। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ लूँगा, उसमें इनका ड्राइवर कंडक्टर निकालूंगा, उसके हिसाब से मैं इनको जो इनके स्पेलिंग हैं, इनके जो ग्रह जो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करता है उनके ऊपर लेकर जाऊंगा, ताकि उसकी अच्छे ग्रह की वाइब्रेशंस इनको मिल सके, ताकि ये कोई भी काम करें तो उसमें इनको सफलता मिले। तो बिल्कुल हम राहुल जी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। जी। राहुल जी, अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि है 11/1/1992। समय? समय सुबह के 11 बजे के आसपास है। सुबह का 11 बजे। और जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान दिल्ली है। दिल्ली है। नाम की स्पेलिंग तो RAHUL, राहुल। हाँ जी जी सर। अब इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1992। जी, एम आई राइट? तो 11 जनवरी 1992 के हिसाब से 11 नंबर मास्टर नंबर कहलाता है। तो मास्टर नंबर जो होता है ये आम नंबर से बहुत ही ऊंची हैसियत रखता है, और इसका ड्राइवर बन रहा है नंबर 2। तो इनका ड्राइवर नंबर हुआ 2 और सबको नंबर को मिलाएं तो वो बनेगा कंडक्टर नंबर। तो कंडक्टर नंबर इनका बना है 2 और 1 3 और 10 13 और 1 14 24 यानी टोटल मिला कंडक्टर नंबर इनका 6।
तो इनका कॉम्बिनेशन हुआ 2-6। तो सबसे बढ़िया है इनके लिए, अगर मैं इनके नेम की स्पेलिंग को नंबर 5 पर लेकर जाऊं, यानी कि बुध ग्रह के ऊपर, तो इसकी वाइब्रेशंस इनको 100% काम करेंगी और 100% इनके नाम को अपनी लाइफ में ऊपर लेकर जाएंगी। गारंटी है इस बात की जी। क्योंकि 5 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में वैसे भी नहीं है, और अगर 5 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए तो इनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जी, तो बिल्कुल राहुल जी, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको बताया आचार्य जी ने कि कैसे आप, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किस तरह से आपके जीवन का मूल्यांकन करती है, इसके बारे में आपको बताया। लगातार दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 से जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल आपके मन में है, तमाम सवाल जो आपके मन में है उनका जवाब आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, हमारी ऐप के माध्यम से पा सकते हैं। जी आचार्य जी, जैसा कि कार्यक्रम से पहले आपसे बात हो रही थी, डिस्कशन की हमने कि हमें किस तरह से कार्यक्रम को करना है, तो जब हमने बात की तो आपने बोला कि वॉच का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है। तो अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं, अगर मैं खुद से ही बात करूं या अपने घर में भी मैं अपने भाई को देखती हूं, अपने हस्बैंड को देखती हूं, अपनी फैमिली में लोगों को देखती हूं, तो हमने अगर एक वॉच ले लिया है या हमारे पास 3 से 4 वॉच हैं, तो हम उन्हें बहुत नॉर्मली पहनकर घूमने के लिए निकल जाते हैं या फिर बहुत नॉर्मली पहनकर हम किसी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। कभी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वॉच का भी हमारे जो जीवन में है इतना ज़्यादा महत्व हो सकता है, क्योंकि हम जो इसका यूज़ करते हैं हमें टाइम देखना होता है या फिर बस टाइम देखने के लिए ही या डेट देखने के लिए कई बार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वॉच का जो रोल होता है हमारे जीवन में वो किस तरह का होता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। वॉच एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है हमारी लाइफ का। इसमें पॉजिटिव लिविंग वाइब्रेशंस होती हैं और आजकल ये फैशन में भी है। तो सबसे बढ़िया है, वैसे तो लोग मोबाइल में भी समय देख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है अगर आप वॉच पहनते हैं तो वॉच का एक वाइब्रेशन जो आपको अगर बेनिफिट देगा। मान लीजिए आप किस टाइप की वॉच पहनते हैं, मतलब वॉच का कलर क्या है, वॉच गोल्डन है, वॉच वाइट है, ब्लैक है, उसके अंदर डिजिट कैसे हैं, सिर्फ 4-6 डिजिट बने हुए, जैसे 12, 9, 6 और 3 बने हुए हैं, या उसमें सारे डिजिट है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप लोग मतलब कैसा वॉच यूज़ करते हैं। अगर आप ऑकल्ट सेक्टर में हैं तो सबसे बढ़िया है आप वाइट डायल वाला वॉच यूज़ करें। ये एक एक्सेप्टेंस का नंबर है, एक्सेप्टेंस का कलर है। इसमें जब भी आप वाइट कलर की डायल यूज़ करेंगे तो एक स्पिरिचुअलिटी की आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी, एक एक्सेप्टेंस, कूल नेचर। तो सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप ऑकल्ट में हैं तो आप वाइट डायल वाला वॉच यूज़ करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर कहीं पार्टीज़ में जाने के लिए आपने अलग वॉचेस रखी हुई हैं कि हाँ जी सर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे को एक वॉच ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करे आपकी पर्सनैलिटी को, तो आप उसमें डायमंड लगे हुए वॉच ले सकते हैं। तो आपका जो संबंध होगा एलीट क्लास के लोगों से होगा, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे, दोस्ती होगी, तो आपका उठना बैठना स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये सब चीज़ें वॉच से ही पता चलती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं हम कि कैसे वॉच के माध्यम से, हमारे नाम के माध्यम से, साइन के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, या कोई परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। किसी नए व्यापार की हमें शुरुआत करनी है तो कैसे जो हमारा नाम है उसकी जो स्पेलिंग्स हैं उनका भी इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। इस बारे में चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। मैम मैं आलोक बात कर रहा हूँ। जी आलोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से बात कर रहा हूँ, बिहार। जी आलोक जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैं घड़ी पहनता हूँ ना, तो वो लोग कहते हैं कि घड़ी से भी आपके कैरियर पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या मेरे घड़ी का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है मेरे मतलब कैरियर से रिलेटेड? जी 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 बिल्कुल आलोक जी, इसी विषय पर हमारी चर्चा भी हो रही है कि जो हमारी वॉच है, जो हम घड़ी पहनते हैं, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध होता है या हमारी पर्सनालिटी से क्या संबंध हो रहा होता है। तो आप कार्यक्रम में बने रहिए। आचार्य जी, मैं चाहूँगी आप आलोक जी को ज़रूर बताएं। आप घड़ी जब भी पहनते हैं, लोग जेंट्स पहनते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। तो लेफ्ट हैंड में जब भी घड़ी पहनते हैं तो ये नेचर बंदे का फेमिनाइन नेचर होता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है किसी से
आप चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई अथॉरिटी का काम करने जा रहे हैं, तो आपको लगे कि भी मेरा आज काम होना ही चाहिए, तो आप ब्लैक कलर की घड़ी राइट हैंड में पहन कर जाएँ, तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। वो बंदा आपकी बात सुनेगा, आपको रियलाइज़ करेगा और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी ज़रूर मिलेंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपकी वॉच के माध्यम से भी आपकी पर्सनालिटी, आपके जीवन की समस्याओं, आपके जो कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करें। इसके साथ ही आपका जो नेम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं, उसके माध्यम से कैसे आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, जैसा कि हमने कहा कि हम सिग्नेचर के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर कोई दर्शक हमसे बात कर रहा है तो उसके सिग्नेचर्स जो हैं वो हमारे पास होना ज़रूरी है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो ज्योति शर्मा मेरा नाम है और मैं जो अपना सिग्नेचर करती हूँ वो पूरे नाम के साथ एक स्माइली बनाकर करती हूँ। तो क्या वो सही है या किस तरह का मेरी पर्सनालिटी के लिए, मेरे लिए सही है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। आपका नाम ज्योति शर्मा है जी। अगर आपके सिग्नेचर में सिर्फ जे आगे बिंदी लगाकर आप शर्मा लिखते हैं तो आप अपने आप को अच्छी तरह इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन अगर आप ज्योति पूरा लिखते हैं, आपकी स्पेलिंग पूरी एक, वाइब्रेशंस पूरी बराबर एक जैसी आ रही हैं, स्पेलिंग्स बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल मिलते हुए एक से, तो ज्योति शर्मा जैसे आप पूरा लिखते हैं, आप पूरा लिखें, उसके नीचे सपोर्ट दें पूरा, बाद में बिंदी डालें, तो ये 100% आपकी लाइफ को ऊपर ही लेकर जाएगा। लेकिन एक चीज़ और उसमें नोट करने वाली बात यह है कि आपके साइन हमेशा 45 डिग्री पर होने चाहिए। मान लीजिए आप ये आपका कॉपी है तो आपके थोड़े से सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकें। तो लाइफ में ये सिग्नेचर आपको लाइफ में 100% ऊपर लेकर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपके सिग्नेचर्स जो हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाते हैं। आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो आपको बताते हैं कि आपका जो जीवन है, वो आने वाला जो समय है, वो किस तरह से अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो आचार्य जी, यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से भी लोगों के जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। इसके साथ ही सिग्नेचर के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी आप समस्याओं का समाधान करते हैं। तो अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो किस तरह से जो परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं, समाधान उन्हें बताते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। न्यूमरोलॉजी के लिए आजकल हमें किसी के पास नहीं होता कि जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है लेकिन आपको समय याद नहीं है, तो सबसे बढ़िया है अगर समय नहीं भी है तो हम पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख कर उसके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से हम उसके अंदर आपको प्रोफेशन आपका बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, कौन से सेक्टर में, आपके आने वाले साल कैसे बीतेंगे, आपका पिछला साल कैसा गया, आपकी शादी आने वाली साल में कब होगी, आपके बच्चे अगर होने वाला है तो कब होगा, और आपका जॉब कब लगेगी कब नहीं लगेगी, तो ये साल कैसे जा रहे हैं आपके, कैसे नहीं जा रहे, इन सब चीज़ों का जवाब न्यूमरोलॉजी में आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। और अगर आप उसकी वाइब्रेशंस जैसे ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से अगर हम आपकी वाइब्रेशंस को लकी नंबर पर लेकर आते हैं तो उससे और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। लगातार दर्शकों, आपको हम कार्यक्रम में बताते हैं कि हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप हमारे ज्योतिषाचार्यों से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रेडिक्शन आपको करवानी हो, तो आप उस ऐप के माध्यम से अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में, आने वाली परेशानियों के बारे में, कैसे उन परेशानियों को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में भी जान सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं तो अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। जी प्रीति जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली से बात कर रही हैं, क्या जानना चाहती हैं प्रीति जी? जी, मैं अपने फादर के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली वो बहुत बीमार रहते हैं, तो 2-3 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पे उनके नाम की वजह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो उनको बेटर जो है इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पा रहा है उनकी हेल्थ को लेकर। जी, फादर का नाम बताइए। जी, नरेंद्र। नरेंद्र जी सर।
डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने फादर की। 3 अगस्त 1972। 3 अगस्त 1972। 72। एक बात सबसे पहले आपसे पूछे कि आपके फादर एक बहुत ही ज्ञानी, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन है? जी जी ठीक कहा मैंने? जी। दूसरा, इनका पर्सनल ईयर आया हुआ है इस वक्त 3 और 8 11 5। पर्सनल ईयर 7 आया हुआ है जिनका। अगर आप अपने फादर से कहें पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाएं, सूर्य को जल दें, रोली डालकर, रोली चीनी चावल डालकर अगर आपके फादर सूर्य को रोज़ जल देते हैं अर्ली मॉर्निंग में उठकर 6-7 बजे उठकर, तो आपको बहुत ही आपकी हेल्थ में सुधार होगा, गारंटी है इस बात की। और आप केले के पेड़ की पूजा करें बृहस्पतिवार को, हल्दी वाला जल चढ़ाएं, गुड़, चने की दाल, हल्दी वाला जल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ये सब आप करें तो आपकी लाइफ में, फादर की लाइफ में ज़रूर फ़र्क आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी, तो प्रीति जी, अपने फादर को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान मत होइए। आपको बताया आचार्य जी ने क्या कुछ उपाय जो है वो आपको अपने फादर के लिए करने चाहिए। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके फादर के जीवन में आ रही है उनसे उन्हें निजात ज़रूर मिलेगी और आपके जो घर परिवार में परेशानी है, समस्या है, वो ज़रूर दूर होगी। लगातार दर्शकों आपको बताते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से ज्योतिषाचार्यों से, कार्ड रीडर के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। जैसे कि सर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जैसे वॉच का रोल होता है, सिग्नेचर का रोल होता है, हमारे नाम का रोल होता है, स्पेलिंग का रोल होता है। तो अगर वॉच की बात की जाए, क्योंकि ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वॉच हम, मतलब मैं तो कुछ भी मुझे अच्छा लगा मैं वो कैरी कर लेती हूँ और वो पहनना अगर एक बार शुरू किया तो जब तक खराब नहीं होता उसको कंटिन्यू में यूज़ करती हूँ। तो हम कुछ भी सोच लेते हैं बिना कुछ भी खरीद लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम कोई वॉच लेने जा रहे हैं तो क्या उसके लिए भी हमें पहले जानना ज़रूरी है कि वो वॉच हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ज्योति जी। वॉच जब भी आप खरीदें तो सबसे पहले आप ये नोट करें कि आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में, ताकि जो आप वॉच ले रहे हैं वो लाइफ में आपको अपलिफ्ट करे। मान लीजिए आप थोड़े से आलसी किस्म के हैं तो आप रेड कलर की वॉच लें जिसका डायल रेड कलर का हो, तो ये आप में एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, आपका आलस दूर करेगा, लेजीपन आपका दूर करेगा, तो जिससे आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपको काम करने की ताकत मिलेगी, आपका काम में मन लगेगा। तो ये हुआ एक सेक्टर की, जैसे आप आलसी हैं तो आप रेड कलर की वॉच ज़रूर पहने, आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ही और अलग अलग कलर्स की और दूसरी वाइब्रेशन से आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप की वॉच पहने जिससे आपको फ़ायदा हो। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपकी वॉच के माध्यम से आपको बताया जाता है कि वॉच आपके लिए सही है या नहीं है, कलर्स कैसे हैं, उनके अंदर का डायल कैसा है, नंबर्स उसमें कितने हैं। कई घड़ियों में पूरे नंबर्स होते हैं, 1 to 12 नंबर होते हैं, लेकिन कई घड़ियों में 12, 3, 6, 9 ही नंबर होते हैं। उनका क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है? किसी तरह की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी है। समाधान को किस तरह से करना है कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको बताया जाता है, उपाय आपको बताए जाते हैं। उपाय आप करें, नियम के अनुसार करें। यकीन मानिए जीवन में अगर परेशानियां हैं तो वो ज़रूर दूर होंगी। आचार्य जी, अगर वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वैदिक ज्योतिष को ही जानते हैं, कर्मकांड को ही जानते हैं कि पूजा करेंगे तभी समस्याओं का समाधान होगा, समाधान उपाय जो आप बताएंगे उससे ही समस्याओं का समाधान होगा। तो अगर हम समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी परेशानियां लोगों के जीवन में आजकल चल रही हैं। व्यापार को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो किस तरह से उनकी समस्याओं का जो समाधान है वो उन तक पहुंचाया जा सके, उनको बताया जा सके कि अगर ये परेशानी चल रही है तो उसका आप ये समाधान करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए कैसे आपसे बात की जाए, कैसे संपर्क किया जाए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले आप देखिए कि आप
खुद क्या है? सूर्य का मतलब हम खुद हैं। सूर्य हमारे पिता भी हैं, हमारी आत्मा भी है। तो हमें अपने आप को सॉलिड करना है तो हमें सूर्य की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इन चीज़ों की इनकी वाइब्रेशन से हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? जल है। तो चंद्रमा जब भी हमारी लाइफ में आपके मन का कारक है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपका मन ख़राब है, तो आप शिव जी की पूजा करें, तो आपके मन को लगेगा कि हाँ, मेरा ध्यान कहीं अच्छी जगह लग रहा है और मुझे पॉजिटिविटी भी आ रही है। तो आप दिल से शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध अर्पण करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर हो गया आपका बृहस्पति का। तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, तो और गुरु का कारक है। तो हमें हमेशा अपने गुरु की इज़्ज़त करनी चाहिए। उन्हें हमेशा अपने सिर पर बिठा के रखें, हमेशा उनको ऐसा स्थान दें अपने से भी ऊंचा, ताकि उनका गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो लाइफ में कभी मिसहैपनिंग हो ही नहीं सकती, हमेशा फ़ायदा ही होगा। अब आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। बुध एक बैलेंस का नंबर भी है, बृहस्पति एक राजकुमार है। तो बुध से हम हर चीज़ बैलेंस कर सकते हैं। बुध हमारी बुआ बेटी ये सब भी है। तो हम बुध का उपाय करें, गाय को चारा खिलाएं, तो भी हमारी लाइफ में बुध का रोल बड़ा अच्छा हो जाएगा। बुध हमारा बहुत सॉलिड हो जाएगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र नंबर 6 में भी आता है। और शुक्र है हमारी वाइफ की एज की लेडीज़। तो अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें लाइफ में कभी मिसहैपनिंग्स, कभी भी ऐसी दिक्कत, पैसे की दिक्कत तो कभी आ ही नहीं सकती। हमारी लग्जरीज बनी रहेंगी हमेशा। अब आते हैं शनि के नंबर पर। शनि का नंबर 8 है, शनि। तो ये हमारे लेबर का कारक भी है। हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं, अगर हम उनको उनका हक देते रहें तो हमें लाइफ में कभी भी ज़मीन पर नहीं देखना पड़ेगा। हमेशा हमारी लाइफ अपलिफ्ट ही होगी। तो शनिदेव को शनिवार को आप सरसों का तेल चढ़ाएं शिवलिंग पर, अपना शनि मंदिर में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। संडे, रविवार, सूर्य। तो सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में, रोली चावल चीनी डालकर। तो उससे अपने लाइफ में भी अपलिफ्ट मिलेगा, हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप लाइफ में करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको लाइफ में कभी परेशानी नहीं आएगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके लिए उपाय भी हैं। ग्रहों को किस तरह से शांत करना है, अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, इसके उपाय भी आपको बताए जाते हैं। लेकिन आपको वो उपाय करने हैं और उपाय करने के बाद आप यकीन कीजिए, जीवन में जो भी समस्या परेशानी आ रही है उससे आपको निजात ज़रूर मिलेगा। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं तो अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत। नाम बताएं अपना। मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहे हैं। आयुष जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, पर मेरे को जॉब कहीं मिल नहीं रही जी। तो मेरा यही सवाल है कि कब तक जॉब मिल सकती है। आयुष जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1988। 19 नवंबर 1988। जी आचार्य जी, बिल्कुल। आयुष जी, आप लाइन पर रहें, आचार्य जी आपको बताएंगे कि कब तक आपको जॉब मिलेगी और जो समस्या परेशानियां आ रही हैं वो कब तक उनसे आपको निजात मिलेगा। जी आचार्य जी। 19/11/1988 आपका डेट ऑफ बर्थ है। और एक ड्राइवर बनता है और 2 कंडक्टर बनता है। और पर्सनल ईयर चल रहा है आपका 8। आप शनिदेव की पूजा करें। शनिवार को सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाएं। शनिवार को निर्धनों को भोजन कराएं, उनको पैसे वैसे दें और शनि मंत्रों का जाप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो आपकी लाइफ में आपको जो जॉब की समस्या है वो ज़रूर आपकी दूर हो जाएगी। जी, तो आयुष, बिल्कुल अपनी नौकरी को लेकर आप चिंतित हैं, करियर को लेकर परेशान हैं, परेशान मत होइए। आचार्य जी ने आपको बताया क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी जीवन में आ रही है आपको उनसे निजात ज़रूर मिलेगी। आचार्य जी, यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं कि हमें कैसी वॉच पहननी चाहिए, क्या हमारे साइन होने चाहिए, तो आचार्य जी साइन की अगर बात की जाए तो
कुछ लोग अपने नाम का पहला अक्षर और अपने सरनेम का पहला अक्षर, नाम के पहले अक्षर के आगे डॉट लगा के सरनेम के पहले अक्षर के आगे डॉट लगाकर अपना साइन कर देते हैं। तो ये क्या सही होता है, गलत होता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। कभी भी नाम का पहला अक्षर अगर लगाने के बाद आप डॉट लगाते हैं तो आप अपनी तरक्की खुद रोक रहे हैं जी। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा ठीक है, आपका पहला अक्षर थोड़ा बड़ा होना चाहिए बाकी अक्षरों के मुकाबले, लेकिन आप अपना नाम पूरा लिखें। जैसे राहुल लिख रहे हैं तो राहुल का आर थोड़ा सा बाकी UHAL के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रखें और राहुल आप पूरा लिखें और साथ में अपना सरनेम भी लिखें और उसके नीचे पूरी लाइन भी लगाएं ताकि आपको सपोर्ट मिले। और 45 डिग्री पर अगर आप ये साइन करते हैं तो आपकी लाइफ में मिसहैपनिंग्स या डाउनफॉल नहीं आएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे जीवन में हमारे सिग्नेचर्स का, हमारे नाम का, हमारे फ़ोन नंबर का, हमारी वॉच का, सबका एक अहम रोल होता है। हमारे सिग्नेचर जो हैं वो हमें जीवन में हम कितनी तरक्की करेंगे या कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बताते हैं। अगर हम कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमारी उस मुलाकात के समय या उस बात के समय किस तरह की वॉच पहनी है वो बहुत मैटर करता है। कई लोगों का स्वभाव अलग अलग तरह का होता है तो उन्हें अलग अलग तरह की जो वॉच है उसके जो कलर हैं वो अलग तरह के पहनने चाहिए। आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जाना। इसके साथ ही यदि आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो परेशानियां जीवन में चल रही हैं उनसे आपको निजात मिले, तो आप हमारे ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसमें ज्योतिषाचार्यों से, एस्ट्रोलॉजर से, वास्तु के माध्यम से, समस्याओं का न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और जिस भी माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और आज बहुत अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें आपने हमें, हमारे दर्शकों को बताई। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। वीरेंद्र मिश्र